अस्सलाम वालेकुम। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसका केस नंबर 1 है कि जब जो गिवन फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, उसके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो उसको किस तरह हल करना है वो हम देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं पहले। x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 3, यानी इसको हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अब इसके देखें जो डिनोमिनेटर है ये कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ये भी लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है और दोनों रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं ये। तो इसको कैसे हल करना है, हम सबसे पहले सोल्यूशन में हम लेट करते हैं। लेट x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 टू x + 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x + 3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यानी हमने इस असल में रिजॉल्व करने का मतलब है कि हमने इस फ्रैक्शन को तोड़ना है, जितने इसके नीचे फैक्टर्स हैं उतने हिस्सों में इसको तोड़ना है, ठीक है। तो हमने इस फ्रैक्शन को फर्जी तौर पे लेट कर लिया ना, हमने लेट कर लिया कि इसको हमने तोड़ के a बाई x - 1 लिख दिया, b बाई x + 3 लिख दिया, ठीक है। यानी फर्जी तौर पर हमने तोड़ दिया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। अगर a और b की वैल्यू हमें मिल जाती है तो इसका मतलब हमने तो इसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं x - 1 x + 3 को, x - 1 x + 3 को मल्टीप्लाई करते हैं जी दोनों तरफ, x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 3 इज इक्वल टू a x - 1 मल्टीप्लाई x - 1 x + 3, ये इधर मल्टीप्लाई करना था, चलें एक ही चीज़ है। b डिवाइडेड बाई x + 3 मल्टीप्लाई x - 1 और x + 3, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए हैं। तो ये x - 1 x - 1 से कैंसिल है, x + 3 से कैंसिल हो गया। इधर क्या रहेगा, ये x + 2 इज इक्वल टू a इंटू x + 3 प्लस b इंटू x - 1, इसको हम दे देते हैं नाम 2 का। यहाँ तक जब पहुँचाएँ तो अब हम करते हैं कि इन पहले a के जो नीचे है उसको हम 0 पुट करते हैं। पुटिंग x - 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। किस में पुट कर रहे हैं, ये इस दूसरी में, सेकंड में पुट करते हैं, इन 2। पुटिंग x - 1 इज इक्वल टू 0 इन 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो 1 आई है, प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, प्लस 3 प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0 वैल्यू इसकी, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 0। तो ये कितने हो जाएंगे 3a इंटू 4। तो उसके बाद a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3/4। a की वैल्यू मिल गई हमें, अब b की चाहिए। अब b के नीचे जो है उसको 0 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो b के नीचे क्या है x + 3, पुटिंग x + 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -3, यानी 3 इधर जाके माइनस हो गया। किस में पुट करना है, इन 2 में, इक्वेशन 2 इसमें पुट करेंगे इसको। तो x की जगह -3 रखते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू x + 3 0 पुट किया हुआ तो ये सारा ये वाला जो है 0 हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह -3 रखेंगे, -1, ये -3 में से 2 निकालें तो -1 बचेगा, ये 0 हो गया और -3 और -1 -4 b लिख देंगे, ठीक है। माइनस से कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई जी, b इज इक्वल टू 1/4। अब देखें b की वैल्यू भी आ गया और a की वैल्यू भी आ गई है। इन दोनों वैल्यूज़ को किस में यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग a इज इक्वल टू 3/4 एंड b इज इक्वल टू 1/4 इन 1। इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 3, ठीक है। और a की जगह क्या लिखेंगे 3/4 डिवाइडेड बाई क्या था x - 1 था, प्लस b की जगह क्या लिख देंगे 1/4 और उसके नीचे क्या था x + 3, और फर्दर इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4 इंटू x - 1 प्लस 1/4 इंटू x + 3। तो ये था जी कि किसी ऐसी फ्रैक्शन जिसके नीचे
नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं उसको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो देखें एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि लेट कर दिया कि नीचे जितने भी फैक्टर थे लीनियर उनको अलग अलग a बाई एक्स माइनस वन लिख दिया प्लस b बाई एक्स प्लस थ्री, यानी लेट करके हमने लिखा है कि ये हमने इसको तोड़ दिया है दो हिस्सों में, ठीक है। लेट किया, इसका मतलब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला हिस्सा सारा फैक्टर है दो, इनको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास एक और इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ये 2, ठीक है। फिर हमने जो a के नीचे है उसको ज़ीरो पुट किया, इसको ज़ीरो पुट किया, हमने x की वैल्यू निकाली है तो a की वैल्यू निकल आई है। तो जब b के नीचे वाले को ज़ीरो पुट करेंगे इसको x प्लस थ्री को, तो b की वैल्यू निकल आएगी। जब a और b वैल्यू दोनों निकल आई हैं तो इसको इन दोनों वैल्यूज़ को दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन निकल आई है, ठीक है। तो ये थी एक केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।